पापांकुशा एकादशी कल, जाने पारण समय, व्रत कथा और महत्व। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की तिथि, मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। 15 अक्टूबर को एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:23 से 8:41 AM। पापांकुशा एकादशी को लेकर कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वजों को भी मोक्ष मिल जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ दान और सेवा का कार्य भी करते हैं। पापांकुशा एकादशी पूजन विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा रखें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं, और यदि वो भी ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करें। प्रतिमा को पंचामृत और फिर गंगाजल से स्नान कराकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने या पढ़ें। पापांकुशा एकादशी नियम। इस दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन भोजन में चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी तिथि के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रखें और क्रोध करने से बचें। पापांकुशा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, चोरी, डकैती में निकल गया। वह मांस मदिरा का सेवन करता था। एक दिन अचानक उसकी भेंट जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से हुई। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अपनाने से मेरे सारे पाप दूर हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करें। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से मुक्ति मिल गई और मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आया तो वो चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापांकुशा एकादशी व्रत रखने के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे और जिसके चलते यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक गया।